नमस्कार, मैं आशीष कुमार। 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली हैं। बजट में ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार मध्यम वर्गीय लोगों को विशेष छूट मिलने वाला है। खैर, जब भी बात महंगाई की आती है, बजट की आती है, तो मुख्य रूप से सिलेंडर की कीमतों पे, राशन की कीमतों पे, साथ ही साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों पे मुख्य चर्चा होती है। फिलहाल हम पेट्रोल डीजल की कीमतों पे मुख्य चर्चा करने वाले हैं और इसके लिए हम आ पहुंचे हैं बेतिया स्थित बस स्टेशन के पास, जहां हमारे बीच दर्जनों चालक मौजूद है। तो हम इनसे बात करते हैं कि आने वाले बजट को लेकर, उसमें पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर इनकी क्या मंशाएं हैं, क्या कीमत अभी ठीक चल रहा है या फिर बजट में इनको कीमत जो है पेट्रोल डीजल की उन पे कुछ राहत चाहिए। तो हम कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद साबिर। क्या करते हैं आप? चालक है। चालक हैं। पेट्रोल डीजल से डेली का आपका वास्ता पड़ता है। आज आपने पेट्रोल की क्या कीमत जानी है? आज 106 रुपया के आसपास है। 106 के आसपास। डीजल की कीमत क्या है? 95 के आसपास यहाँ पे। ठीक है। एक दिन की अगर हम बात करें तो कितने लीटर डीजल का आप उपयोग कर लेते हैं? समथिंग 50 लीटर। 50 लीटर। कीमत की अगर बात करें तो कितने रुपए का डीजल आप एक दिन में खपत करते हैं? 4800 के आसपास। 4800 के आसपास। पेट्रोल का भी यूज होता ही होगा। 100 रुपया। हाँ, चलिए, तो एक चीज बताइए, इस बात की जानकारी है ना आपको कि अभी तुरंत कुछ ही दिनों के बाद बजट पेश होने वाला है? बजट चाहे जैसा ही पेश हो, जब हाँ। तक राज्य सरकार को कुछ केंद्र से छूट नहीं मिलेगी, हाँ। राज्य में सस्ती कोई भी चीजें किसी भी कीमत पर राज्य सरकार नहीं दे पाएगी। एक्साइज ड्यूटी। हाँ, एक्साइज पे कोई प्रकार की छूट मिलेगी जब भी राज्य सरकार जनता को लाभ पहुंचा पाएगी। वही मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ कि अभी जो बजट पेश होने वाला है उसमें उसको आप किस हिसाब से देख रहे हैं? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि मध्यम वर्गीय लोगों को इसमें विशेष छूट देने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी बात महंगाई की आ जाती है तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल सबसे ऊंचा मुद्दा होता है। सिलेंडर जो है काफी ऊंचा मुद्दा हो जाता है। तो पेट्रोल डीजल पे आप लोग क्या चाहते हैं कि आने वाले बजट में इसको किस हिसाब से देखा जाए? कम से कम इसमें 15 से 20 रुपया रिलीफ होना चाहिए प्रति लीटर। प्रति लीटर। हाँ। तब जाके आर्थिक स्थिति पे कुछ सुधार आएगी। हाँ। अच्छा, एक चीज ये भी बताइए, चूंकि आप लोग चालक हैं, डेली का काम आप लोगों से मिलना जुलना ही है। ये स्वाभाविक भी है कि जब भी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो टिकट का भी दाम बढ़ जाता है, तो वो जो भार है सीधे तौर पर लोगों पर आ जाता है, आम लोगों पर आ जाता है। हाँ। टिकट का भार तो बढ़ता ही है, प्लस में हम लोगों को भी परेशानी हो जाता है। अच्छा। लोग जल्दी से गाड़ी में चढ़ना नहीं चाहता है, किराया महंगा हो जाएगा, लोग चढ़ेगा नहीं, फिर हम लोग परेशान हो जाएंगे कि तेल तो डेली उतना ही लगेगा, फिर परेशानी बढ़ जाता है, लोग कम हो जाते हैं, खर्चा उतना ही लगता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसका कुछ कम हो, समाधान हो कुछ इस बजट में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अर्जुन कुमार तिवारी हुआ। आपको क्या लगता है कि अगर छूट मिल रही है तो कितनी छूट मिलनी चाहिए प्रति लीटर की? अगर हम बात करें पेट्रोल में तो कितनी छूट मिलनी चाहिए? कम से कम इसमें 10-15 रुपया का छूट जरूर मिलना चाहिए। क्योंकि 10-15 रुपया छूट मिल जाने से हम लोगों को रिलीफ मिल जाएगा और हमारी गाड़ी भी और पैसेंजर भी सब कुछ खुश रहेंगे। आप लोग कहीं ना कहीं चालक समाज को अभी प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी पेशे से चालक ही हैं। आपकी परेशानी पूरे भारत के चालकों की परेशानी बराबर है, ठीक है? तो आप उन लोगों को भी देखकर ये कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कम से कम 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की दर कम होनी चाहिए, तब जाकर कुछ ना कुछ बचेगा, तब जाकर आम लोगों पर भी बोझ कम पड़ेगा। वैसे में पैसेंजर भी अगर 10-5 रुपए के लिए कम करता है तो हम लोग की परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हम लोग भी आगे से रिलीफ होगा। जब आगे से ही सख्ती रहेगी तो हम लोग भी नीचे सख्ती करेंगे, इसलिए आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पढ़ना। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? लालन प्रसाद। क्या करते हैं आप? बस में काम करते हैं। काम करते हैं, चालक हैं? अच्छा, इंचार्ज हैं आप। डीजल डेली भरवाई नहीं? प्रतिदिन कितना के डीजल एक दिन में भरवा देवे नहीं? उसका मतलब कोई ठीक नहीं है कि बगहा में कितना लगेगा। 50 लीटर 60 लीटर का 50 लीटर 60 लीटर का एवरेज है प्रतिदिन? पर गाड़ी प्रतिदिन। पर गाड़ी 50-60 लीटर प्रतिदिन भरवाना है, मतलब कि 4-5 हजार रुपए तय है। हाँ, तय है। अभी बजट पेश होके वाला बा कुछ दिन बाद, और वही से निर्धारित हुई कि पेट्रोल की कीमत का होके वाला बा, आए वाला समय में डीजल की कीमत का होके वाला बा। रउआ देश के नागरिक बनी, का कुछ कहे चाहता नहीं बजट के लेके कि वो में पेट्रोल डीजल की कीमत के कौन हिसाब से देखल जाओ? पेट्रोल और डीजल के हिसाब घटी तब न पब्लिक के फायदा हुई, मालिकों लोग का फायदा होगा। घटता कहाँ है, वो तो दिन प्रतिदिन
बढ़ते जा रहा है। क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं इस बजट में, किस हिसाब से इसको देखा जाए? मतलब कीमत को अभी किस हिसाब से देखा जाए, बजट जो पेश होने वाला है? कीमत कम होना चाहिए। जी जी बताए, नाम क्या हुआ सर? मिथिलेश शर्मा, क्या करते हैं आप? ड्राइवर हैं। आप भी ड्राइवर हैं। डेली कितना लीटर आप डीजल भरवा लेते होंगे? डीजल मतलब 5,000 भरवा लेते हैं? 50 से 60 लीटर के। अच्छा, आपको पैसा कितना मिलता है? क्या तनख्वाह? हाँ तनख्वाह पर डे 300-400 रुपया। 300-400 रुपए मिलती है। आप कौन से बस के चालक हैं? शाही ट्रेवल्स। टिकट की अगर बात करें, टिकट की कीमत की, तो कितनी कीमत है? टिकट का यहाँ से बगहा चलते हैं, बगहा का 120 रुपया टिकट का लगता है। लेकिन लोग दे नहीं पाता है 120 महंगाई की वजह से। लोग आराम से दे देते हैं। नहीं, आराम से कहाँ देता है। इसका कारण क्या है? इसका मेन रीजन यह है, लोगों की आर्थिक स्थिति हर मामले से दयनीय है, इसलिए जितना सरकार जो चीज तय कर पा रही है वो अपना तो बखूबी ले पा रही है, मतलब आप ये कह रहे हैं? पब्लिक नहीं दे पा रही है उतना। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है, पेट्रोल का भाव बढ़ा है, डीजल का भाव बढ़ा है, आप महंगी कीमत पे खरीद रहे हैं, उसको डलवा रहे हैं, तो नहीं, टिकट का दाम भी बढ़ेगा। नहीं, पेट्रोल कीमत का दाम बढ़ा नहीं है। शुरू से देखे लास्ट तक देख लीजिए, आज से नहीं है, 35 साल से ड्राइवरी करते हैं। कैसे कह दो आपका पैसा का मूल्यन हुआ है, पैसा का रेट भी तो बढ़ा है तो उस हिसाब से डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ा कहाँ है? नहीं बढ़ा है। हाँ, जबरदस्ती बढ़ा है। नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती कोई है? दिक्कत नहीं, जबरदस्ती बढ़ा है। 50 रुपए 60 रुपए पेट्रोल हो जाएगा। कहाँ से आता है पेट्रोल, कहाँ से आता है, उसका कितना टैक्स? और टैक्स ये कहिए कि बिहार का जो टैक्स है, जैसे यूपी में हमारे यहाँ से 5.5 रुपया लीटर टैक्स कम लगता है, 8 रुपया, तो वो कम हो। अब कहेंगे कि डीजल 50 रुपए मिले, 55 रुपए मिले, ये संभव नहीं, वो संभव नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, एक्साइज ड्यूटी जो तय किया जाता है वो बढ़ा है, डीजल का रेट पेट्रोल तो वही हम आपसे ये आज चर्चा करना चाहते हैं या चर्चा कर रहे हैं कि अभी जो बजट पेश होने वाला है उसमें हर एक चीज को एक नए तरीके से तय किया जाता है। तो अभी जो कीमत चल रही है, बिहार का जो टैक्स है हम लोग का, सिर्फ बिहार ही नहीं, वो तो बाद में यहाँ आने के बाद यहाँ की सरकार उसमें तरह तरह के चीजों को लगा के उसमें आपको डीलर का अलग कमीशन होता है, ढुलाई का अलग चार्ज होता है, सभी जोड़ के फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमतें तय की जाती हैं। एक्साइज ड्यूटी जो एक तरीके से तय की जाती है, अगर वो बढ़ती है तो फिर इधर भी वो बढ़ेगा, वो घटेगी तो फिर इधर भी घटेगा। तो अभी जो बजट पेश होने वाला है केंद्र सरकार के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा जो 1 फरवरी को बजट पेश किया जाना है, तो कम होना उसमें क्या आप चाहते हैं? मतलब उसमें जैसे अभी 75-80 के रेट में रहना चाहिए, 10 से 15 के बीच में, मतलब कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। चलिए, हमने चालक समाज की प्रतिक्रिया आपको सुनाई कि आने वाले बजट को लेकर उनकी क्या मंशाएं हैं, खास करके पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करें तो, और वो क्या चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत पे उनको कितनी रियायत मिलनी चाहिए, जिससे कि जनता पर भी भार कम पड़े और उन्हें भी अपना काम करने में मजा आए। पूरी जानकारी हमने आपको दी। पश्चिम चंपारण से लोकल 18 के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट।